नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसा कमाना हर कोई जानता है। कोई बहुत मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है पैसे को बढ़ाना। और ये हर कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो अमीर बन जाता है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? क्या आप भी ऐसे एसेट्स बनाना चाहते हो जो आपको लगातार पैसा कमा के दे? एक गरीब आदमी के माइंडसेट और अमीर आदमी के माइंडसेट में सबसे बड़ा जो अंतर है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आप सीधी सी भाषा में इस प्रकार समझ सकते हो कि जिससे आपकी जेब में पैसा आए वो आपके एसेट्स होंगे, और जिससे आपकी जेब से पैसा जाए वो आपकी लायबिलिटीज होगी। गरीब माइंडसेट का आदमी सबसे पहले लायबिलिटीज खरीदता है, घर गाड़ी बंगला खरीदता है। वो अमीर आदमी का माइंडसेट सबसे पहले एसेट्स खरीदता है जो उसे और पैसा कमा के दे। गाड़ी खरीद के उसे रेंट पे दे दी, घर खरीद के उसे किराए पे दे दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 एसेट्स जो आपको अमीर और टाइम फ्री इंसान बना देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सफर की। तो पहला एसेट्स है स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता कहते हैं शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट को लोग जुए की तरह देखते हैं, और पता है वो कौन से लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में बिना सीखे पैसे को डबल करने आ जाते हैं, और जब बिना जाने बिना सीखे किसी के कहने पर वो पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और जब उनका पैसा डूब जाता है तो वही लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसे आप बिना सीखे कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसे इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लो। अच्छा, स्टॉक भी किसी कंपनी के ऐसे तो खरीद नहीं सकते, हमें सबसे पहले जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो कंपनी कैसी है, कब से चल रही है, वो डिविडेंड टाइम पे दे रही है कि नहीं दे रही है, उस पर लोन है कि नहीं है। उसके बाद उसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा डिविडेंड के रूप में पैसे इनकम कमा सकते हैं। आपको किस कंपनी का शेयर खरीदनी चाहिए, अगर आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझना है तो आई बटन के लिंक पर जो वीडियो आ रहा है उसे जाके देख सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक टोकरी में अपने सभी अंडों को मत डालो। यानी सीधी सी बात है, एक ही कंपनी में अपने सारे पैसों को मत लगाओ। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 8-10 कंपनियां होनी चाहिए जिनमें आप रिसर्च करके पैसा लगाते हो। अगर उनमें से कोई 1-2 कंपनी डूबती भी है तब भी आपके सारे पैसे नहीं डूबेंगे, कुछ रह जाएंगे। अगर आपने सारे पैसे किसी एक ही कंपनी में लगा दिए होते, अगर वो कंपनी डूब जाती तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। दूसरा है इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है एसेट बिल्डिंग का। एक अच्छी कंपनी को ढूंढना जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकें, ये घास में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन इसे आसान कर दिया है इंडेक्स फंड ने। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का स्टॉक इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्टॉक इंडेक्स है। निफ्टी में टॉप की 50 कंपनियां आती है, वहीं सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनियां आती है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इसके लिए कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती। सेंसेक्स और निफ्टी में देश की टॉप की कंपनियां होती है। अगर देश अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो कंपनियां भी अच्छी परफॉर्म करेगी, और जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है उन्हें इंडेक्स फंड से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1 to 2% होता है, वहीं इंडेक्स फंड में यही रेशियो 0 से 0.7% पे चला जाता है। इसी वजह से हमारे लाखों रुपए तो इसी फीस में बच जाते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियां होती है जिनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर जहां कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर भी रही होती है तो हमारा कैपिटल पे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पैसा तो अलग अलग कंपनियों में लगा हुआ है। तीसरा फायदा है इसमें हमें लगभग 12 से 18% का रिटर्न मिलता है। तीसरा एसेट्स है रियल एस्टेट। चाहे आज देख लो, चाहे आज से 100 साल पहले देख लो, चाहे आज से 100 साल आगे देख लो, एक चीज जिसकी हमेशा कीमत रहेगी वो है जमीन। और आपको पता है जमीन खरीदने के लिए सिर्फ ये 3 ही नियम है। अगर आपको ये 3 नियम पता है तो आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो। तो पहला नियम है लोकेशन, दूसरा नियम है लोकेशन, और तीसरा नियम भी है लोकेशन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपकी जमीन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसकी कीमत हमेशा बढ़े। जैसे कि एग्जांपल सोचो, अगर मैं आपको एक जंगल में एक आलीशान घर दे रहा हूँ 10 लाख रुपए में, वही मैं आपको 10 लाख रुपए में दिल्ली के रिहायशी इलाके में एक 1 BHK फ्लैट दे रहा हूँ, तो आप कौन सा लोगे? जाहिर सी बात है आप दिल्ली वाला 1 BHK फ्लैट ही लोगे, क्योंकि उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी और आप उसे किराया भी तो कमा सकते हो। वही जंगल में आपको किराया कौन देगा? रियल एस्टेट में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें रेंटल इनकम भी आ जाती है, और यही किया रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी है। वो आज 8000 प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम कमा। चौथा एसेट्स है इन्वेस्ट इन बिजनेस। आपने कभी सुना है कि लोन के 80 रुपए से 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है? ये कहानी है साल 1959 की। गुजरात की 7 महिलाएं जिन्होंने घर का खर्चा चलाने के लिए मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में 80 रुपए लोन पे लेकर 4 पैकेट पापड़ के बनाए और उन्हें पास ही की दुकान पे बेच दिए। वो पापड़ ग्राहकों को इतना पसंद आए कि उस दुकानदार ने
उस पापड़ की और मांग की। फिर क्या था, वो 7 तो महिलाएं लग गई मेहनत करने के लिए, और कब वो 4 ऑर्डर से 40 ऑर्डर हो गए, 40 से 4000 हो गए, और 4000 से कब 4 लाख ऑर्डर हो गए, उन्हें खुद को नहीं पता चला। आज वो पापड़ देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत फेमस है। हाँ, मैं लिज्जत पापड़ की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम होगा, आपका बिजनेस लोगों की हेल्प करता होगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस चले नहीं। हाँ, कुछ वक्त लग सकता है लेकिन चलेगा जरूर। 5वां एसेट्स है बाय कंटेंट क्रिएटिंग, यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग। आज का युग सूचना का युग है, और आज हर कोई जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारी जानकारी आसान कर दी है। आज हर कोई यूट्यूब पर बैठकर घंटों वीडियो देखना पसंद करता है, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के रूप में हो, या फिर एजुकेशन के रूप में हो। इसलिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है पैसे इनकम कमाने का। इसमें आप 2 तरीके से पैसे इनकम कमा सकते हो। दूसरा है बाय ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी एक बेहतरीन ऑप्शन है पैसे इनकम का। यहाँ आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ती है। आपको जिस टॉपिक पर लिखना पसंद है, आप उस टॉपिक पर ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। इसको और अधिक जानने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि हाउ टू ब्लॉगिंग। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बुक समरी की वेबसाइट बना रखी है, जहां मैं बुक समरी अपलोड करता हूं, और जब जब लोग इस बुक समरी को पढ़ेंगे, ये वेबसाइट मुझे पैसा कमा के देगी। इस तरह आप भी आपका जिस निश में इंटरेस्ट है उसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और पैसे इनकम कमा सकते हो। और पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे इनकम आइडिया है बाय यूट्यूब। अब आप में जो भी स्किल है उस पर आप वीडियो बनाकर अगर आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। जैसे आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, और कोई दूसरे लोग इसे 1 साल बाद देखेंगे, कुछ लोग इसे 10 साल बाद देखेंगे, लेकिन जब भी लोग इसे देखेंगे, ये वीडियो मुझे पैसा कमा के देगा। यानी मैंने सिर्फ एक बार मेहनत की और मुझे पूरी जिंदगी इनकम कमा के देगा ये वीडियो। वैसे ही आप भी, आपको जिस नीश में वीडियो बनाना पसंद है या जो टॉपिक पसंद है, उस पर वीडियो बनाकर अगर आप यूट्यूब पे डालना शुरू कर दो, और वो अगर लोगों को वैल्यू देता हो, अगर आपके कंटेंट में दम हो, वो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता हो, तो लोग उसे जरूर देखेंगे, और कुछ दिन बाद आपकी वीडियो चल पड़ेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और आप पूरी जिंदगी पैसे इनकम कमा सकते। 6वां एसेट्स है इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। आप सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो कि सोने चांदी के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं, तो आप इन प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने एसेट बिल्ड कर सकते हो। 7वां एसेट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस दुनिया में हर किसी के पास अपना यूनिक टैलेंट है। जैसे किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को वैज्ञानिक बनना पसंद है। जैसे मान लो, अगर आप वैज्ञानिक बन गए और आपने किसी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, तो आप उस दवाई को पेटेंट करवा सकते हो, जिससे वो दवाई जब जब बिकेगी तब तक आपको पूरी जिंदगी पैसा आता रहेगा। इसी तरह अगर आपको लिखना पसंद है, तो आप कोई किताब लिख सकते हो, और वो किताब जब जब बिकेगी आपको पैसा आता रहेगा। इस तरह आप में जो भी यूनिक टैलेंट है, जो लोगों की हेल्प करता हो, जिससे आप पूरी जिंदगी पैसा कमा सकते हो। ये थे वो 7 एसेट्स जिनमें आप एक बार काम करके फिर काम ना भी करो तब भी आपको पूरी जिंदगी पैसा आता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।